चलिए तो अब हम आगे देखते हैं बेराट सभ्यता के बारे में। तो बेराट से हमें जो लास्ट पार्ट बचा है हमारा, एक तो विदेशी योग के बारे में जो जानकारी मिलती है वो देखेंगे, उसके बाद में हमें मुगल काल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो देखते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज और बची हुई है इसमें से, वो है कि यहाँ से हमें जो माल मिला है, माल का मतलब यानी चांदी की जो मुद्राएं मिली हैं वो मुद्राएं देखते हैं। यानी इस बेराट सभ्यता से हमें कुल 36 मुद्राएं मिलती हैं। उन 36 मुद्राओं में से 28 मुद्राएं वो इंडो ग्रीक मुद्राएं, उन 28 मुद्राओं में से जो 16 मुद्राएं वो यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं, और जो 36 में से जो 8 मुद्राएं थी वो चांदी की पंचमारक आहत मुद्राएं हैं। यहाँ से हमें संकलिपि के प्रमाण भी मिलते हैं। उसके बाद हम जो विदेशियों के बारे में जानकारी पढ़ेंगे और लास्ट में जाते जाते हम पढ़ेंगे मुगल काल के बारे में जानकारी। ठीक है, तो हम देखते हैं बेराट से एक सूती कपड़े में लिपटी 36 मुद्राएं मिली है। मुद्रा मिली है। ये 36 मुद्राएं है ना, ये किसकी है? ये चांदी की मुद्राएं हैं। इनमें से 8 चांदी की पंचमार्क आहत मुद्राएं हैं। आहत यानी चोट मार करके बनाए गए, यानी निशान बना दिए गए हैं कि ये मुद्राएं किसकी हैं, हाथ से। आहत मुद्रा है। ये किसकी है? ये चांदी की है। यहाँ से क्या मिला है? तो चांदी मिली है। ठीक है, 28 मुद्राएं, इन 36 मुद्राओं में से जो 28 मुद्राएं हैं ना, मुद्राएं इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी जो मुद्राएं मिली है ना, वो कौन सी मुद्राएं? इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी मुद्राएं हैं। जिनमें से 16 मुद्राएं यूनानी यूनान के शासक थे। कौन? मिनांडर की मुद्राएं हैं, यानी ये जानकारी मिलती है हमें कि ये मुद्राएं है ना, 28 मुद्राएं, उन 28 मुद्राओं में से जो 16 मुद्राएं है ना, ये पूछा जाए आपसे कि ये इनमें से कितनी मुद्राएं हैं, वो यूनानी शासक मिनांडर की हैं। तो इनमें से कितनी मुद्राएं? तो ये 16 मुद्राएं। और ये किसकी मुद्राएं है? चांदी की। और ये किसकी है? तो ये यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं हैं। तो यहाँ से हमें ये मुद्राएं मिलती है और यहाँ से हमें संकलिपि के प्रमाण मिलते हैं। ये तो रही हमारे जो माल मिला है वो। बेराट से शंख लिपि के प्रमाण
मिलते हैं। ठीक, इसके बाद में हम पढ़ेंगे विदेशियों के बारे में जानकारी, यानी विदेशी यात्री कौन कौन आए थे यहाँ पे। तो 634 ईस्वी में एक हूण शासक था मिहिर कुल, वो मिहिर कुल आता है यहाँ पे और आकर के क्या करता है, आक्रमण किया और उस आक्रमण में इस बैराट को जो नष्ट कर देता है, ऐसी जानकारी मिलती है। यानी 634 ईस्वी के लगभग हूण शासक मिहिर कुल ने बैराट पर आक्रमण किया और बैराट को नष्ट करने की जानकारी प्राप्त होती है। जिस तरीका से जो कालीबंगा सभ्यता है ना, वो कालीबंगा सभ्यता में ऐसा माना जाता है कि ये सभ्यता का जो पतन था ना, वो नदियों का जो बहाव है वो चेंज हुआ और चेंज होने के कारण नदियों में पानी अत्यधिक आया, यानी बाढ़ के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। किसका? कालीबंगा का। लेकिन केयू कैनेडी है वो अलग ही बताते हैं कि यहाँ पे एक भयंकर बीमारी फैलती है, महामारी फैलती है, उस महामारी के कारण विनाश हुआ। लेकिन वहां के मकानों में हमें दरार भी मिलती है, इस कारण से ये अनुमान लगाए जाते हैं कि यह सभ्यता का विनाश था वो भूकंप के आने के कारण हुआ था। और इस विराट सभ्यता के नष्ट होने की जानकारी कैसे मिलती है? तो ये हूण शासक थे, कौन? मिहिर कुल। हूण शासक मिहिर कुल ने इस बैराट पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के कारण इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। नष्ट करने के कारण ये सभ्यता का विनाश हो गया। ठीक है, एक तो ये विदेशी, यहाँ मैं लिख देता हूं, यहाँ में विदेशी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट विदेशियों में। दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ विदेशी यात्री भी आए थे, जैसे एक यात्री है हेनसांग, और हेनसांग यहाँ पे आते हैं और आकर के इसके अंदर ये देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या देखा था? तो ये मठ देखते हैं। क्या देखते हैं? बौद्ध मठ। वो भी एक बौद्ध यात्री थे, वो आते हैं, आकर के यहाँ पे बौद्ध मठ देखे और बौद्ध मठ देख करके वो कहते हैं कि यहाँ पे कितने मठ थे? ये 8 मठ थे। और यहाँ पे देख करके यहाँ पे देखते हैं बैराट के भेड़ और बैल। वो कहते हैं कि यहाँ के जो भेड़ और बैल थे ना, वो बहुत प्रसिद्ध बताए गए हैं उनके द्वारा। और बैराट को एक नाम देते हैं वो पारयात्र। यहाँ से अपनी यात्रा पूरी करने के बाद में कहाँ जाते हैं? ये भीनवाल, जालौर। और जालौर पर उस समय जो शासन था वो था गुर्जर प्रत्यारों का, और गुर्जर प्रत्यारों के पास में जाते हैं और गुर्जर जो शासक थे उनको ये कहता है कुचेला। और जो भीनमाल थी ना, और भीनमाल को कहते हैं पिलो मूलो या पिल्लो मुल्लो। ठीक है, ये कहता है। चीनी यात्री वेनसांग ने बैराट की यात्रा की। चीनी यात्री वेनसांग ने
बैराट की यात्रा की और बैराट को पारयात्र क्या नाम देता है? पारयात्र कहा। क्या कहा था इसे? बैराट को पारयात्र कहा था। इस यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक कौन सी पुस्तक है इसकी? सीयू की अपनी पुस्तक सीयू की में किया है। यानी इनकी एक पुस्तक थी सीयू की, यानी यहाँ पे यात्रा करते थे, उस यात्रा का वर्णन किसमें लिखते थे ये? तो इस अपनी पुस्तक सीयू की में। ये क्या सीयू की? तो एक पुस्तक है। ये किसकी है? तो ये हेनसांग की है। ठीक है, यानी इसमें क्या है कि एक यात्रा वर्णन है। और इस हेनसांग को क्या कहा जाता है? इस हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। बौद्ध यात्री था ये हेनसांग, और इस हेनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। अगर आपको पूछा जाए कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हेनसांग को कहा जाता है। यहां से ये हेनसांग कहाँ चला जाता है? तो जालोर, यानी इसके बाद में ये जालोर भीनमाल की यात्रा करता है। हेनसांग ने जालोर भीनमाल की यात्रा की और इस भीनमाल को क्या कहता है? पिल्लो मिल्लो और राजा को, जो गुर्जर राजा था ना, गुर्जर को क्या कहता है? गुर्जर राजा थे ना, क्योंकि यहाँ पे उस समय कौन सा वंश था? गुर्जर प्रत्यार वंश। तो उन्हें क्या कहा गया है? तो कुचेला तो इन्हें क्या कहा गया है? कुचेला। ये तो कई बार पूछी गई है। ये भीनमाल को क्या कहा गया है? तो ये पिल्लो मिल्लो। ठीक है, ये कहा गया है। और हेनसांग ने इस बैराट के अंदर, मैं यहां पे लिख देता हूं नोट लगा करके इधर ही, हेनसांग ने बैराट के 8 मठों का वर्णन किया है। क्योंकि यहाँ पे कितने मठ बताए इन्होंने? 8 मठ। और क्या बताया यहाँ पे कि बैराट के भेड़ और बैल, बैराट के तथा बैराट के भेड़ व
बैल प्रसिद्ध बताए हैं, प्रसिद्ध बताए हैं। ठीक है, बैराट के भेड़ और बैल प्रसिद्ध बताए हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, बैराट से एक हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा मिला है। यानी यहाँ के जो लोग थे ना, जो हाथ से कपड़े बनाने की या बुनने की जो तकनीक थी उससे ये परिचित थे। इस बात की हमें ये जानकारी मिलती है। यानी हाथ से कपड़ा बनाने की तकनीक से परिचित थे। यानी ये विराट के लोग हैं, ये हाथ से कपड़ा बनाने की तकनीक से क्या थे, ये परिचित थे। इसके बाद हम देखते हैं मुगल काल। मुगल काल की जानकारी कैसी कारी? जानकारी। जान कैसी है? कारी। क्या देख रहे हैं हम? जानकारी। ठीक है, तो मुगल काल के बारे में हमें जानकारी क्या क्या मिलती है यहाँ से? तो यहाँ से हमें जानकारी मिली है कि अकबर कालीन एक टकसाल मिलती है यहाँ पे, और टकसाल में जो रुपए बनाए गए थे, जो पैसे बनाए गए थे, जो सिक्के बनाए गए थे, वो गोल पहिए के आकार के, यानी कैसे? ऐसे सिक्के, गोल पहिए के आकार की मुद्राएं मिलती है, हमें सिक्के मिलते हैं। यानी अकबर ने यहाँ पे बैराट में टकसाल लगवाई थी, और उस टकसाल से जो पैसे बनाए जाते थे वो कैसे बनाए जाते थे? गोल पहिए के आकार के। अकबर के काल का हमें मुगल गार्डन मिला है, जैन मंदिर मिलते हैं, मस्जिद मिलती है यहाँ से। ठीक है, देखते हैं बैराट में मुगल शासक अकबर ने एक टकसाल लगवाई थी। टकसाल लगवाई थी। यहां से हमें मुगल कालीन, यहां से हमें मुगल कालीन गोल पहिए के आकार, गोल पहिए के आकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या मिले हैं? यानी ये टकसाल थी ना, उस टकसाल से कैसे सिक्के डाले जाते थे? तो गोल पहिए के आकार के। आपको याद रहेगा तो ये सिक्के बना देता हूं मैं। देखो ये ऐसे सिक्के थे, ये क्या है? सिक्के। ले लेना, कभी बना देता हूं मैं, अपने अपने हिसाब से इसमें लिख लेना कितने कितने के पैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें सिक्के मिलते हैं। और क्या मिलती है हमें? मुगल काल के यानी अकबर कालीन लिख देता हूं मैं, अकबर के काल की
अकबर के काल का मुगल गार्डन, मुगल गार्डन, मस्जिद, जैन मंदिर, दरगाह आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे बादशाह अकबर आया करता था, तो उनके रहने के लिए, निवास के लिए आमेर के शासक मानसिंह के द्वारा अकबर के लिए महलों का निर्माण करवाया था। यानी यहां से, यानी बैराट से अकबर के लिए यहां से, बैराट से अकबर के लिए मानसिंह ने महलों का निर्माण करवाया था। यानी अकबर के महल है ना जी, अकबर के महल कहाँ हैं? तो ये बैराट से मिलते हैं। और इन महलों का जो निर्माण था ना, वो निर्माण किसने करवाया था? तो ये निर्माण करवाया था राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा, जो आमेर के शासक बने थे। ठीक है, ये इनके कौन थे? ये फूफा जी थे। इन फूफा जियों के लिए क्या बनवाए थे इन्होंने? महलों का निर्माण करवाया था। यानी मानसिंह ने अकबर के लिए महलों का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये करवाया था बैराट में। ठीक है, इस यहां से हम देखते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। तो एक तो ये चांदी की आहत मुद्राएं, ठीक है, सूती कपड़े में मिली है, ये कितनी? 36 मुद्राएं। यहाँ के जो लोग थे, इसी तरीका से बैराट से भी हमें एक सूती कपड़ा मिला है, और यहाँ से भी हमें ये सूती कपड़ा के प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ के जो लोग थे, ये सूती कपड़े की जो बनाने की जो तकनीक थी, जो बुनने की तकनीक थी, उस तकनीक से ये क्या थे? ये परिचित थे। संक लिपि के प्रमाण मिलते हैं हमें यहाँ से। ब्राह्मी लिपि में जो शिलालेख था ना, वो शिलालेख कौन सी लिपि में लिखा था? ब्राह्मी लिपि में। हुण शासक मीरगुल ने सभ्यता पर, यहाँ पे बैराट पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के कारण इस सभ्यता का विनाश होता है। ठीक है, नष्ट हो जाती है सभ्यता। चीनी यात्री हेनसांग आती है, और हेनसांग ने इस बैराट को क्या नाम दिया था? तो ये पार यात्रा कहते हैं। ठीक है, याद रखना, ये पार यात्रा नाम दिया था। और इनकी एक पुस्तक है, वो पुस्तक कौन सी है? ये सीयुगी। और सीयुगी में ये वर्णन करते हैं कि यहाँ पे क्या थे? 8 बौद्ध मठ थे, और क्या थे? इस बैराट के भेड़ और बैल प्रसिद्ध है, बहुत अच्छे लगे थे इन्होंने। और इसे कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार, किसे? हेनसांग को। ठीक है, और हेनसांग इस यात्रा को पूरी करने के बाद में बैराट की को फिर कहाँ जाते हैं? ये जालौर, और जालौर में जाकर के ये भीनमाल थी इस समय जालौर की राजधानी, और राजधानी को क्या कहते हैं? ये पिल्लो मिल्लो। और गुर्जर शासकों का शासन था इस समय यहाँ पे, तो ये गुर्जर शासक को क्या कहते हैं? कुचेला। क्या कहते हैं? कुचेला। ठीक है, यहाँ से ये मुगलकालीन जानकारी। तो मुगल बादशाह के शासनकाल में मुगल बादशाह ने यहाँ पे एक टकसाल लगवाई थी, और टकसाल से कैसे सिक्के डाले जाते थे? पहिए के आकार के गोल सिक्के डाले जाते थे। ठीक है, जो मैंने ये बना दिए गए। और यहाँ पे मुगल काल का यहाँ पे ये गार्डन मिलता है, मुगल गार्डन। ठीक है, जहाँ ये मस्जिद, जैन मंदिर, मस्जिद, दरगाह वगैरह यहाँ से मिलती है हमें। और बैराट से हमें जो मानसिंह के द्वारा अकबर के निवास के लिए, रहने के लिए, ठहरने के लिए
जो महल बनवाए थे वो यहीं से प्राप्त होते हैं। तो ये रही हमारी बेराट सभ्यता। तो थैंक यू सो मच। हमारे इस सन कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।